हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। और यही ज़हानत रही तो इस दौर में ना तो कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। याद रख लीजिए। साथी आप वहाँ पे थे नहीं, मैं समझा कि मैं ही एक मुख्तार अंसारी का दीवाना हूँ, मैं ही बहुत चाहने वाला हूँ। मैं अकेला खुद समझ के गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझसे एक विकलांग मिला। जब उसे देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि इतने बड़े बड़े दीवाने हैं जिनके पैर नहीं हैं, वो हाथों के बल चल के लखनऊ से मोहम्मदाबाद तक आए हैं। उसे मोहम्मदाबाद सरकार को तो 100% पिछले 22-23 दिन पहले भी मतलब वो साहब बता रहे थे मतलब कि हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन उस पर भी वो सरकार कुछ एक्शन नहीं ली। तो ये तो शक के घेरे में है इसका। मतलब इस तरह कि मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद मट्टी देने के बाद यह लोग अभी हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, बक्सर के युवा साथी है, जो कि उनके जिस तरह बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को बहुत सारे लोग उनको कह रहे हैं कि हार्ट अटैक था और कुछ लोगों का कहना है कि उनको खाने में जहर देकर मारा गया है। आखिर हम इन लोगों से युवा साथियों से जानना चाहेंगे जो काफ़ी मुख्तार अंसारी के करीबी थे और काफ़ी उन लोगों के बहुत मतलब संपर्क रहता था, ऐसा था उन लोगों के परिवार से आप लोगों का संबंध रहा है, बहुत करीबी रहे हैं। आखिर क्या जो जहर वाला बात आ रहा है कितना सच्चाई है? ये सोरा आना पूरा सच है। जी और 19 तारीख को उन्होंने खुद कहा था अपने भाई सांसद अफजाल अंसारी साहब से, जी जब वहाँ के प्रशासन को खबर दी कि तबीयत ख़राब है, वो गए थे मिले और बच्चे को नहीं मिलने दिया गया। कल मैं खुद इनसे उनके छोटे साहबजादे उमर साहब से मिला तो उन्होंने ये बात कही कि मुझे वालिद साहब से मिलने नहीं दिया गया, कांच से देखने दिया नहीं गया। और बड़े वालिद साहब मिले उनसे तो उन्होंने कहा कि मुझे 19 तारीख को जहर दी गई, मुझे महसूस हुआ और अंदर से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथ को कोई काट रहा है। और उन्होंने ये आज नहीं 2-3 साल पहले से उन्होंने ये आशंका जता दी थी कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। स्लो पॉइजन दिया जा रहा है एकदम 100%। और इसमें मामला ये है कि जो सत्ता के लोग हैं, गोद में बैठे हुए हैं, जो बड़े बाहुबली हैं, जो गरीबों की ज़मीन हड़प लेते हैं, जो गरीबों पे जुल्म करते हैं, उनको बचाने के लिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी मिली भगत करके उनकी हत्या कराई गई है। ये बताइए, बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी एक माफिया थे और कुछ लोग कहते हैं उनको कि गरीबों के मसीहा थे। आखिर आप मसीहा मानते हैं कि आप? साथी आप वहाँ पे थे नहीं, मैं समझा कि मैं ही एक मुख्तार अंसारी का दीवाना हूँ, मैं ही बहुत चाहने वाला हूँ। मैं अकेला खुद समझ के गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझसे एक विकलांग मिला। जब उसे देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि इतने बड़े बड़े दीवाने हैं जिनके पैर नहीं हैं, वो हाथों के बल चल के लखनऊ से मोहम्मदाबाद तक आए हैं। से मोहम्मदाबाद तक आया बच्चा। तो इतने बड़े चाहने वाले लोग हैं, तो आप समझ जाइए कि कोई बिना मसीहा समझे, बिना मसीहा हुए आ जाएगा। आप नहीं देख रहे, मीडिया चला रही है, देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे। वो लोग थे जो मोहल्ले के लोग थे, जो गोद में खिलाए लोग थे, वो रो रहे थे लोग, जिनके सरों पे उन्होंने हाथ रखा, जिन्हें छत दिया, जिनकी बेटियों की शादी नहीं शादी कराए, वो लोग थे। वो धर्म जात ये सब तो था ही नहीं। मसीहा कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। मसीहा बनने के लिए मसीहा का काम करना पड़ता है। बाबागिरी से कोई मसीहा नहीं बनता है। क्या लगता है वकार साहब कि उनको माफिया जिस तरीके से बताया जा रहा था, जमाना माफिया कह रहा है, क्या आप सोचते हैं मसीहा की माफिया? देखिए, वो माफिया उन लोगों के लिए थे जो जुल्म करता थे, जो गरीब, बेसहारा और मजलूमों को जो है कि नहीं जुल्म और ज्यादती के तौर पर दबाते थे, उनके लिए वो माफिया थे। माफिया उनके लिए नहीं थे जिनके लिए वो हमेशा दिन रात एक करके अपनी जानें कुर्बान कर दिए। ये लोग वही ये मसीहा हो गए। ये वहाँ के लिए मैं बता दूं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। और यही ज़हानत रही तो इस दौर में ना तो कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। याद रख लीजिए। क्या बात है, देखिए इनका सर है। और क्या ये मतलब जिस तरीके से लोगों का मोटिव बदल दिया गया था वहाँ पे कि आचार संहिता लगा हुआ है, इतने लोग नहीं जा सकते, पर मजमा जब देखा गया था तो लाखों की संख्या में भीड़ था वहाँ। एक बात याद रख लीजिए साहब, मैं बता दूं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि किसी की अर्थी और किसी की जनाजा ही तय करता है कि वो इंसान कैसा था। ये तमाम चाहने वाले, ये सिर्फ बक्सर के सरजमी से नहीं और भी दीगर पूरे हिंदुस्तान से इनके चाहने वाले वहाँ पहुँचे। और ये वो भीड़ वो इस बात की गवाही दे रही है कि वो कोई और नहीं, वो मसीहा था। आज बहुत दिल में दर्द है, दिल खून के आंसू रो रहे हैं, गमज़दा है, लेकिन अब वक्त आ गया है
मैं तो शायरी हमेशा करता हूँ। मैं शायरी के अंदाज में मैं बोलूँगा कि जुल्म के ख़िलाफ़ लब खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहें तो फिर बोलेगा कौन। वक्त आ गया है इस तरीके से जो हालात दुनिया में हिंदुस्तान में की सरजमी पर हो रहा है, जुल्म और ज़्यादती की रातें बहुत लंबी नहीं होती। सबका एक दिन वक्त का पतन होने वाला है, याद रखा जाएगा। देखिए और वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को भी माफिया बताया जाता है। मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया कि जो माफिया, जिसके लिए माफिया है उसके लिए माफिया है, जिसके लिए मसीहा है मसीहा है। वो जान रहे हैं। ये मैं बता दूं, मिट्टी में मिलाने की बात, ये ज़मीन में जो है ना, मैं जब हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में या कहीं भी कोने में जब मैं दफन होता हूँ तो अपने बराबर की ज़मीन को लेकर मरता हूँ, मिट्टी में मिलता नहीं हूँ। मेरी तमाम, आज आप ख्वाजा गरीब नवाज को देख लीजिए, मैं अपने हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ इस हिंदुस्तान के सरजमी पर। और हम आवारा हवाओं में राख बिखरने वाले नहीं हैं। हमारी पहचान अगर होगी तो आप देख सकते हैं, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो या वो चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे जो भी दीगर भी जितने भी, चाहे दरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह हो, उनकी पहचान यहाँ पर अपनी ज़मीन, अपनी मिल्कियत पर कब्जा किए हुए, ये अपनी मोहब्बत का वो सबूत दे रहे हैं कि मुझे मोहब्बत है इस ज़मीन से। क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ, उसके बाद मट्टी में आप लोग भी, क्या लगता है, आप गए थे जनाजे में? जनाजे में गए थे, जनाजा देखने के बाद आपको कैसा लगा वहाँ? ये हमें तो बहुत मतलब ये का दोस्त सरकार को दोस्त 100%। पिछले 22-23 दिन पहले भी मतलब वो साहब बता रहे थे मतलब कि हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन उस पर भी वो सरकार कुछ एक्शन नहीं ली। तो ये तो शक के घेरे में है इसका। मतलब इस तरह की आखिर क्यों किया गया मुख्तार अंसारी के साथ? क्या ये मतलब सरकार है, अब क्या किया जा सकता है। वो बाबा जो हैं वो बोल ही रहे थे, संसद में ही बोले थे कि मतलब माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो कोई बात नहीं, अल्लाह के घर में देर है अंधेर थोड़ी है। मतलब ये जो सत्ता में है, सरकार में, वही बता रहे हैं। बाकी वो जो वहाँ पे ग्राउंड, जो सरकार खुद सत्ता में है वो माफिया है कि नहीं? सर अभी आपको ये पता होगा कि सरकार के साथ जो लोग हैं वो माफिया नहीं है। जिस पे 106 मुकदमे है वो कौन है? जी हाँ, जो दाऊद के साथ खड़ा था 92 में वो कौन है? जी आज वो बाबा के साथ है, वो माफिया नहीं है। दाऊद दुश्मन और दाऊद का रिश्तेदार दोस्त। जी। ये जो दोगली नीति है ना, ये संविधान को ताक पे रख के और गेरुआ बस्तर पहन के संविधान, बाबा साहब के संविधान मिटाने की जो ये ख्वाहिश है इनकी, ये नहीं होगी। उस परिवार के साथ जुल्म हुआ है जो आज़ादी में अपनी खून की बलिदानी दी है। डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब का इतिहास पढ़िए कि कौन थे डॉक्टर मुख्तार अंसारी। लंदन से डॉक्टरी करने के बाद लंदन को छोड़ के दिल्ली में आए, जंग आज़ादी में कूद गए। उस परिवार से मुख्तार अंसारी। अरे इनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान साहब, कुर्बानी, इतनी कुर्बानियां हैं कि लोग गिन नहीं पाएंगे। और ये लोग जिस लोग को बचाने के लिए लोग किए हैं, वो तो सब सावरकर के औलाद हैं, माफ़ीनामा लिखने वाले। जो ये माफ़ीनामा वाले लोग हैं। और आप जान जाइए कि मुख्तार के मरने से मुख्तार नहीं मरे हैं, मारने से नहीं मरे मुख्तार। मुख्तार करोड़ों दिल में जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। अगर ये लोग ख्वाब देख रहे हैं कि मुख्तार को मार दिया गया तो मुख्तार ख़त्म, तो ये भूल है इनकी। एक शेर सुन लीजिए, हजारों नौजवान जिंदा है मुख्तार। एक शेर सुन लीजिए कि फिर बाहर आ जाएगी गुलशन हरा हो जाएगा, फिर बाहर आ जाएगी गुलशन हरा हो जाएगा, एक को मारोगे पैदा दूसरा हो जाएगा, और वार छुप के कर रहे हो तुम कैसे मर्द हो, सामने आओगे तो फैसला हो जाएगा।